Tensor Calculus video number 26. Welcome all of you. Space of constant curvature and Weyl tensor के बारे में बातचीत होनी है. A space for which RHIJK equal to K into GHJ GIK minus GHK GIJ is called a space of constant curvature. पिछले वीडियो में भी ये चीज़ आया था ना, रीमान कर्वेचर अगर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस हो तो K बराबर होता है दिस अपॉन दिस, उसी से ये बना है. वेल टेंसर जिसको प्रोजेक्टिव कर्वेचर टेंसर भी कहते हैं, उसका ये डेफिनेशन है, ये नोटेशन है. कैपिटल WIJK इज इक्वल टू कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर RHIJK प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 GKI RHJ माइनस GHK RIJ. ये भी रिक्की टेंसर है, ये भी रिक्की टेंसर है, RIJ. पहचान रहे ना इसको. Result number 1. A space of constant curvature is an Einstein space. A space of constant curvature. Let Vn be a space of constant curvature. Then RHIJK equals to capital K into GHJ GIK minus GHK GIJ HJ IK HK IJ. फंडामेंटल टेंसर GHK से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो लैंग्वेज न लिख के हम कलर का इस्तेमाल कर ले रहा. G सुपरस्क्रिप्ट HK इधर भी और इधर भी, G सुपरस्क्रिप्ट HK. RHIJK इज इक्वल टू के, इसे अंदर करता है GHK GHJ GIK माइनस, एक बार और लिखा है G सुपरस्क्रिप्ट HK GHK GIJ. ये रहा. अब देखो ये R सिंबल डाउन है, G सिंबल अप है, तो इसका जब इनर प्रोडक्ट होगा तो इसके सिंबल जो है अप हो जाएंगे, लेकिन H भी डमी है, K भी डमी है. चलो इसको दो स्टेप में करते हैं. कौन हड़बड़ी, इम्प्लाइज दैट GHK और इसे हम लिखेंगे RLIJK. तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप बगल बाहर, G एक L चाहिए, एक H चाहिए, तो आप HL लिख दो. तो दिस इंटू दिस इनर प्रोडक्ट है, यही तो बराबर होता है RHIJK. L डमी हो गया, HIJK इक्वल्स टू कैपिटल K ब्रैकेट. दिस इंटू दिस कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा KJ और GIK माइनस HK दोनों, तो N GIJ. ये रहा क्रोनेकर डेल्टा KJ और GIK होगा. यही गलती लिख दिया ना यहाँ पे, इसका तो गुना हो तो यहाँ पे IK होगा. ये रहा. इधर देखें आप, इम्प्लाइज दैट दिस इंटू दिस, HS डमी है तो हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा KL और RLIJK इक्वल्स टू कैपिटल K ब्रैकेट में, K डमी है तो हो जाएगा GIJ माइनस N GIJ.
implies that, अब इधर देखें आप, क्रोनेकर डेल्टा से भिड़ने का अंजाम तो आपको पता ही है। डमी इंडेक्स मिटा देते हैं, उसकी जगह इंडेक्स फिलअप कर देते हैं। जैसे मान लो एल एल, तो ये एल मिटा दिया, उसको एक के फिलअप कर देगा, तो ये हो जाएगा के आई जे के। तो ऊपर वाला इंडेक्स जब नीचे वाले तीसरे इंडेक्स के बराबर हो तो इसी को कहते हैं रिकी टेंसर। लेकिन हमको मालूम है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते समय यहाँ एल किए थे ना, तो ऐसा करते हैं के और के को मिटा देते हैं और इस खाली जगह को एल को कहिए कि फिलअप करें, यानी इम्प्लाइज दैट आर एल आई जे एल इज इक्वल टू कैपिटल के 1 माइनस एन जी आई जे, इम्प्लाइज दैट। इसी को रिकी टेंसर कहते हैं और आर आई जे से डिनोट करते हैं। आर आई जे इक्वल टू कैपिटल के 1 माइनस एन जी आई जे। ध्यान से देख लें, नंबर 1 डाल दीजिए, फिर हम इनर प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर जी आई जे, जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे इधर भी, और जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे इधर भी। आर आई जे इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस एन जी आई जे, इम्प्लाइज दैट यही होता है कैपिटल आर, कर्वेचर इनवेरिएंट। और दिस इंटू दिस एन आ जाएगा, सो दिस विल बी के एन इंटू 1 माइनस एन। नंबर 2, आइंस्टीन स्पेस प्रूव करना है, तो आइंस्टीन स्पेस का कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? आर आई जे इक्वल टू आर अपॉन एन जी आई जे, आर अपॉन एन जी आई जे। आर आई जे की वैल्यू निकालनी है हमको, तो नंबर 1 में नंबर 2 को इंसर्ट करिए फ्रॉम 1 and 2। आर आई जे इक्वल्स टू, इसका मान यहां से रखिए, तो यहां से कितना है आर बाई एन, बस जी आई जे। यही तो डेफिनेशन होता है आइंस्टीन स्पेस का, आर बाई एन जी आई जे। ठीक, showing that Vn आइंस्टीन स्पेस के लिए n ग्रेटर देन 2 का कंडीशन आपको ध्यान होगा, इज एन आइंस्टीन स्पेस a space of constant curvature is an आइंस्टीन स्पेस। यही प्रूव करना था। रिजल्ट नंबर 2, in a space of constant curvature, in a space of constant curvature, वेल टेंसर WIJK ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर।
ऐसे। Let Vn be a space of constant curvature. Then R Hij is equal to कैपिटल K ब्रैकेट में GHJ GIK minus GHK GIJ. Number one, we know that in a space of constant curvature, in a space of constant curvature, ये वाला रिजल्ट, ये वाला ना, ये वाला R इक्वल टू n into 1 minus n into capital K. Number two, also we know that a space of constant curvature is an Einstein space. And so in Vn आइंस्टीन स्पेस की परिभाषा लागू होगी, आर आई जे इक्वल टू कैपिटल R अपॉन n जी आई जे, n ग्रेटर देन 2. नंबर 3, अब हम वेल टेंसर कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसको. Now, in Vn, कैपिटल W आई जे के इज इक्वल टू, डेफिनेशन लिखा जाए पहले, R H I J K प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n ब्रैकेट G K I R H J माइनस G H K और R I J. ये रहा. नंबर 3 का इस्तेमाल करें, इक्वल्स टू R H I J K प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n और ब्रैकेट G K I. ये नंबर 3 को देखें, आर आई जे दिखा है तो आर एच जे क्या होगा, आई को एच से रिप्लेस कर दो, कैपिटल R बाई एन जी एच जे माइनस जी एच के और आर आई जे R बाई एन जी आई जे बाई 3. R बाई एन बाहर कर लिया जाए, इक्वल्स टू कैपिटल R H I J K प्लस कैपिटल R अपॉन n इंटू 1 माइनस n विद इन द ब्रैकेट G H J G K I माइनस G H K G I J. ये नंबर 1 देखो गौर से, जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ है उस ब्रैकेट से मिलान करिए. G H J G I K जी के आई लिखें चाहे जी आई के लिखें, जी एक ही चीज़ है, फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक होता है ना, माइनस जी एच के जी आई जे. तो इसे लिखा जाए इज इक्वल टू R H I J K प्लस कैपिटल R अपॉन n इंटू 1 माइनस n, फिर ब्रैकेट में R H I J K
अपॉन कैपिटल के। अब नंबर 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हिसाब किताब बनेगा। इक्वल टू आर एच आई जे के प्लस नंबर 2, यहां पे के लिख देना, और आर एच आई जे के अपॉन के, यहां पे परिवर्तन हुआ है बाई 2, के से के कैंसिल हो गया, आर एच आई जे के प्लस आर एच आई जे के इज इक्वल टू 2 आर एच आई जे के। वेल टेंसर इज ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग फ्लैट स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो की साइज थोड़ी छोटी है, लेकिन अगर हम फ्लैट स्पेस इसमें ऐड करेंगे तो फिर भारी हो जाएगा, इसलिए रहने दे रहे हैं।